फाइनेंशियल डायरिया क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए और ये क्यों खतरनाक हो सकता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डायरिया क्या है। तो डायरिया एक कॉमन बीमारी है। जब आपका पेट बहुत ख़राब हो जाता है, आप कुछ भी खाते हैं वो निकल जाता है वापस। तो बहुत ज़्यादा जब दस्त लग जाती है उस सिचुएशन को डायरिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनफ्लो जितना भी होता है, आप जो भी कुछ अंदर डालते हैं वो सीधा बाहर निकल जाता है, कुछ भी टिकता नहीं है। तो अब इसको फाइनेंशियल सिचुएशन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल डायरिया मतलब आप जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, आप कुछ भी बचा नहीं पाते हैं और कुछ भी सेव नहीं करते हैं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं बचाएंगे, ये आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपको अमीर बनने के लिए रोकने में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो जो भी आप कमाते हैं उसमें से आपको थोड़ा पैसा बचाना ही चाहिए हमेशा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो सकता है तो दो अकाउंट खोल लीजिए, जिसमें एक में जिसमें सैलरी आती है, उसमें से सैलरी आते ही पहला एक्सपेंस जो आप करेंगे वो कोई और खर्चा नहीं होगा, बल्कि वो कोई ना कोई सेविंग होगी। उस पैसे को आप अलग से किसी अकाउंट में डाल दीजिए, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, या पैसे जमा कर सकते हैं किसी और एसेट्स को खरीदने के लिए। यहाँ पे जहाँ जब मैं एसेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कार, मोटरसाइकिल या मोबाइल नहीं होता। ऐसा कोई भी एसेट्स जो आपको इनकम जनरेट करके दे और जिसकी वैल्यू बढ़े ना कि कम हो। कार, मोबाइल, बाइक्स, इन सब की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। जबकि आप अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी रेंटल इनकम जनरेट होती है। या आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी जो होती है, एफडी होती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जानने के लिए मेरा एक वीडियो है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, आप उस पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जब आप डिसिप्लिन से डील करते हैं तो सबसे पहले सेविंग को अलग कर दीजिए और उसके बाद ही बचे हुए पैसे से आप अपना डे टू डे एक्सपेंसेस को चला सकते हैं। उसके इससे आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। एक इमरजेंसी फंड भी आप अपना क्रिएट कर लें अलग से। इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इमरजेंसी फंड एक अलग फंड होता है, वो अलग से रखिए। रेगुलर सेविंग्स आप करिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करिए, और उसके अलावा जो पैसा बचता है उसी से अपने रोज के खर्चे चलाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपका इनफ्लो और आपका आउटफ्लो बराबर है, इनकम और एक्सपेंस बराबर है, या फिर कई बार एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसे में आप श्योरली डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। मतलब लोन के इस माया जाल में फंस जाएंगे, जहाँ पे आप पैसा कमाएंगे और लोन चुकाएंगे, और वो ब्याज में इतना ज़्यादा धीरे धीरे उलझता जाता है कि आप पैसा, आपका इनफ्लो बढ़ता भी है, सैलरी बढ़ती भी है, बिजनेस इनकम बढ़ती भी है, तो भी वो पूरा लोन कई बार क्लियर नहीं हो पाता है और लोन से लोन आगे से आगे चढ़ता जाता है और हम इसी साइकिल में उलझ जाते हैं। हमेशा इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले आप कमाएं, उसके बाद आप पैसा बचाएं और उसके बाद खर्च करें। बट कई बार अक्सर ये देखा है मैंने कि लोग पहले खर्चा करते हैं, उसको खर्चा करने के लिए उधार लेते हैं और उधार को चुकाने के लिए कमाने का सोचते हैं, और जो भी कमाई आती है वो उधार चुकाने में चली जाती है, ब्याज में चली जाती है। ना पूरा उधार चुकता है, ना सेविंग कभी वो कर पाते हैं बाद में। तो इसके क्या तरीके हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना या इनकम को बढ़ाना, यही दो तरीके हो सकते हैं, और कोई तिकड़मबाजी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। या तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी पोजीशन को अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में इस तरीके से ऊपर लेके जाइए कि आपको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा अर्निंग हो आपकी। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप 8 या 9 घंटे काम करते हैं तो क्या 2-3 घंटे, 4 घंटे के लिए कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कहीं पे। कोई पार्ट टाइम इनकम जनरेट हो सकती है कहीं से भी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई फ्रीलांस सर्विसेज दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, वो एक तरीका हो सकता है। सो इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हैं और दूसरा खर्चे आप कैसे कम कर सकते हैं। इन दो के अलावा तीसरा कोई शॉर्टकट, कोई तिकड़मबाजी और कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप जैसे जैसे पैसा
बचाएंगे। जब इनकम आप सेव करना चालू करेंगे, उस सेविंग से जब साइजेबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो आपके पास दो इनकम स्ट्रीम्स हो जाएंगी, एक जो आप अपनी नौकरी या अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, और एक जो आपका इन्वेस्टमेंट आपको कमा के दे रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन फॉर्म ऑफ राइज ऑफ वैल्यू। जैसे प्रॉपर्टी में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है, ज़मीन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो साइकिल है पैसे की इनफ्लो आउटफ्लो की, वो हमेशा पहले इनकम, उसके बाद सेविंग और लास्ट में एक्सपेंसेस होना चाहिए, ना कि पहले एक्सपेंसेस उसके बाद लोन और उसके बाद उसका रीपेमेंट। विद दैट आई कंक्लूड। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कई लोग होंगे जो इस डेट ट्रैप में उलझे हैं, उन्हें भी ये वीडियो आगे भेजिए, उन्हें समझाइए ताकि आगे वो अपना जीवन सुधार सकें। शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।